तो अगर अगर वर्षफल हमको पहले से पता रहेगा तो बीच बीच में ये रूल आते हैं ना कि ये प्लैनेट यहाँ पर बैठा है, जब भी ये वर्षफल में आएगा तो क्या रिजल्ट देगा। तो हमको पहले वर्षफल पता हो जाना चाहिए, जिससे हमको ये अंदाजा हो कि वर्षफल में किस हिसाब की बात हो रही है, कैसे प्लैनेट इस हाउस में आता है। तो बहुत आसान है। इसकी एक चार्ट होता है वर्षफल का, कि मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये चार्ट है वर्षफल का, दिख रहा है सब? हम्म। ठीक है। इसमें जो सबसे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, जहां पर उम्र लिखी हुई है, उम्र के सामने ये जो 1 से लेके 12 तक ये जो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये जो है ना 12 हाउसेज हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 और 12। मैंने आपको मोबाइल में भी वो ये फोटोज मैंने भेज दी भेजे। है। हम्म। और इस उम्र के नीचे जो ये लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6, ये एज है। ये एज है, ये पूरी एज जो है 120 साल तक, मतलब इसमें दी हुई है 120 साल तक। क्योंकि ये माना गया है कि 35 साल जो भी चक्कर होता है ना, वो 3 राउंड में पूरा कर सकता है आदमी, इससे नीचे कम नहीं कर, मतलब इससे ज्यादा बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है। तो ये जो है वर्षफल बनाने में बस यही चार्ट काम करता है, और कुछ भी, कोई अलग से कुछ भी चीज नहीं है। जैसे इसमें उम्र के ये सामने लिखा हुआ है 1 से लेके 12 तक, ये हाउस हो गए। और उम्र के जो नीचे लिखा हुआ है, ये एज हो गई, कि ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये पांचवा साल। अब हमको ये देखना है कि उम्र के पहले साल में, ये उम्र के नीचे जो पहला लिखा हुआ है, उम्र के पहले साल में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, जब उम्र की दूसरा साल आएगा तो वो फोर्थ हाउस में आ जाएगा। पहले साल में यहां पर बैठा होगा, दूसरे साल जब भी कुंडली का दूसरा साल स्टार्ट होगा, तो पहले खाने में बैठा हुआ प्लैनेट, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, ये जहां भी मेरा कर्सर है दिख रहा होगा आपको। ठीक है। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट सेकंड ईयर में चौथे फोर्थ। खाने में आ जाएगा। ठीक है। तीसरे साल में वो प्लैनेट कहां पे आ जाएगा? नवें नाइन। खाने, नाइन, नौ नाइन्थ में। हाउस। चौथे साल में वो प्लैनेट कहाँ आ जाएगा? थर्ड हाउस। फोर्थ। थर्ड में। ठीक है। पांचवें साल में 11वें में। इसी 11। तरीके से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, तो पहले फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट इन सब हाउसेस में आता चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट सेकंड ईयर में कहां पे आएगा? फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, वो दूसरे साल में फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, तीसरे साल में इसमें फोर्थ हाउस में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, और पांचवें साल में थर्ड हाउस में आ जाएगा। ठीक राइट। है। इसी तरीके से हर हाउसेस के जो है ना, वो एज वाइज आपको ऐसे निकालने, अपना चार्ट बना लेना है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अपना आपको चार्ट बनाना है, जैसे आपने अपना जो भी हम लोग चार्ट की बात करते हैं, केपी वाला हमको चार्ट फॉलो करना है, केपी वाला चार्ट हमको सामने रखना है। अब जैसे सपोज किसी की उम्र जो है, मान लीजिए 42 साल है। ठीक है, ये 42 लिखा हुआ है, 42 साल है। अब हमको ये देखना है कि जो हमारी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में, वो उम्र के 42 साल में, जब हम 42 साल में आएंगे, तो उम्र के 42 साल में किस हाउस में आ गया? फिफ्थ हाउस में आ गया। तो 42वें साल का जो हमारा वर्षफल बनेगा, उसमें फर्स्ट हाउस में बैठा हो, जो हमारी जन्म पत्री में फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा, वो 42 साल की उम्र में फिफ्थ हाउस में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह जैसे जो हमारा जन्म पत्री बनेगी, जिसमें वो प्लैनेट, जैसे वो प्लैनेट 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा होगा, वो 42 साल की उम्र में आपका 10th हाउस में आ जाएगा। ये 10th लिखा हुआ है ना 42 के सामने, ये देखिए।
42 के सामने ये 10 नंबर लिखा हुआ है। तो जो भी प्लेनेट हमारी जन्म कुंडली में 11th हाउस में बैठा होगा, वो 42वें साल में किस खाने नंबर में आ जाएगा? 10वें खाने में। इसी तरीके से हमको अपनी उम्र वाली कुंडली बना लेनी है। जो जिस एज में चल रहा हो, उस एज के हिसाब से वो प्लेनेट उस साल उस ईयर में उनको लिख लेना है। और प्रिडिक्शन कैसे करनी है? जैसे हम नॉर्मल बर्थ चार्ट की करते हैं, उसी तरीके से हमको सिम्टम्स मैच करने हैं, उसी तरीके से हमको प्रिडिक्शन करनी है। बस फर्क यहां पे ये होगा, जो हम अभी लाल किताब पढ़ेंगे उसमें जो बीच बीच में मैं सूत्र बताऊंगा। जैसे अभी जब हम 11th हाउस पढ़ रहे थे, तो हमने सूत्र पढ़ा पढ़ा था ना, कि 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जब भी फर्स्ट हाउस में आएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, या 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जब भी 8th हाउस में आएगा तो बैड रिजल्ट देगा। तो हमको ये रिजल्ट, ये बस सूत्र याद रखने हैं। बाकी कुंडली की प्रेडिक्शन, बाकी चार्ट की प्लेसमेंट सेम उसी तरीके से की जाएगी जैसे हम जन्म पत्री की करते हैं। बस ये वर्षफल चार्ट ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अब हमको वर्षफल चार्ट बनाना आ गया। अब हम जब भी आगे पढ़ेंगे, जब ये सूत्र हम लिखते जाएंगे, जो बीच बीच में सूत्र आएंगे कि अ, बुध जन्म कुंडली में वर्षफल में जब खाना नंबर 5 में आएगा तो ये रिजल्ट देगा। ये जो बीच बीच में जो सूत्र आएंगे, ये आपको नोट करने वाली बात है। ये तो इजी हो गया बनाना। आपको जन्म पत्री अपनी उठानी है और ये देखना है कि हमारा कौन सा ईयर चल रहा है। सपोज मान लीजिए किसी का 30 ईयर चल रहा है, 30वां साल चल रहा है। बस उसको उसी हिसाब से प्लेस करके दे देना है कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 5वें में आ जाएगा, सेकेंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट उस साल 11वें में आएगा, थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 30वें साल में 8वें खाने में आएगा। ठीक है। और 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 30वें साल में 7th हाउस में आएगा। इस तरीके से हमको प्लैनेट को प्लेस कर देना है, बस उठा के। और सूत्र वो जो आगे आने वाले हैं लाल किताब के, वो याद रखने हैं। और एक चीज और, जब भी कोई प्लैनेट जन्म पत्री में जिस हाउस में प्लेस होता है, वो जब भी उस लॉर्ड के उसी खाने में आता है तो वो अपने रिजल्ट जरूर देता है। जैसे मान लीजिए 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जब भी 8th हाउस में वापस आएगा तो कुछ ना कुछ वो नुकसान करवाएगा, कुछ ना कुछ वो पीड़ा का कारक बनेगा, कोई ना कोई सडन समस्या आपके सामने लाके खड़ी करेगा। सेकंड हाउस का प्लैनेट जब भी सेकंड हाउस में आएगा तो वो अगर शुभ है तो आपको धन देगा, आपके फैमिली में बहुत अच्छे वो करेगा। वो ये देखना पड़ेगा ना कि आपकी जन्म पत्री में सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट शुभ है कि अशुभ है, उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे उसके। अगर जन्मपत्री में शुभ होगा तभी वो शुभ रिजल्ट देगा, अगर वो तभी शुभ, अशुभ तभी होगा शुभ तो रिजल्ट अशुभ देगा। देगा, तभी देगा शुभ रिजल्ट। इसीलिए जब भी हम लाल किताब के उपाय करते हैं तो सबसे पहले जन्म पत्री को ट्रीट करते हैं, बाद में फिर वर्षफल में देखते हैं। अगर जन्म पत्री का ट्रीटमेंट हो चुका है तब हम देखेंगे कि वर्षफल में इस साल इसकी क्या पोजीशन है। अगर हमने जो उपाय है, अगर हमने अपनी जन्म पत्री के नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमको अपनी जन्म पत्री के उपाय पहले करने पड़ेंगे, उसके बाद में फिर आएगा वर्षफल का नंबर। ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्ट वर्षफल का चार्ट खोलें और वर्षफल के चार्ट में जो प्लैनेट जिस हिसाब से प्लेसमेंट है, बैड प्लेसमेंट या जो भी खराब हो रहा है प्लैनेट, हम उसका उपाय कर लें तो जन्म पत्री ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उस समय की एनर्जी उस साल के लिए कुछ हद तक रिजॉल्व हो जाए, लेकिन चूंकि जन्म पत्री का जो प्लैनेट जिस हिसाब से प्लेसमेंट है उनका उपाय नहीं हुआ है, तो समस्या वो फिर आएगी। इसलिए पहले उपाय उनका होगा, बाद में जब उस कुंडली का उपाय हो चुका होगा तब उस हिसाब से वर्षफल की कुंडली का होगा। या वर्षफल कुंडली में कभी कभी ऐसे योग बन जाते हैं
जैसे कभी कभी ऐसे योग बनते हैं, जैसे मान लीजिए 12th हाउस में सूर्य, केतु और बुध, और 6th हाउस में कोई निगेटिव प्लेनेट आ जाए। कभी कभी वर्ष फल में ऐसी सिचुएशन बन जाती है। 6th हाउस में मान लीजिए केतु हो, और 12th हाउस में सूर्य हो, राहु हो, ठीक है, जुपिटर हो। इस तरीके के प्लेनेट अगर आ जाए तो उस साल जो है ना, उस व्यक्ति के एक्सीडेंट का योग बन जाता है। और एक्सीडेंट इस टाइप का योग होता है कि मान लो वो किसी बस में जा रहा है ना, तो वो पूरी बस को लेके मरेगा। उसके साथ में जितने भी होंगे ना, आपने देखा है ना, किसी बड़ी बड़ी बसों का एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं किसी एक एक आदमी के चार्ट में ऐसा ऐसा योग बन रहा होता है जो उसका खामियाजा सारी बस को भुगतना पड़ता है। तो ये भी बीच बीच में रूल्स आएंगे, उसको आप नोट करके चलिए। तो वर्ष फल का कोई बहुत बड़ा लाल किताब में चैप्टर नहीं है, सिर्फ यही है कि वर्ष फल कुंडली बनाना, और जो बीच बीच में रूल्स आते जाएं, जब भी, जैसे आगे भी हम बहुत सारे भी रूल्स आएंगे, जब जैसे हम सूर्य का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, सूर्य स्टार्ट करेंगे कि सूर्य क्या है, कुंडली में सूर्य किन खानों में बैठ के क्या रिजल्ट देता है। उसी में बीच बीच में ये पॉइंट्स आएंगे कि सूर्य जब 3rd हाउस में, जैसे हम पढ़ रहे होंगे, 3rd हाउस का सूर्य जब भी खाना नंबर इसमें आएगा तो इस तरीके के रिजल्ट देगा। तो वो इसी कुंडली के हिसाब से बनेगा चार्ट। तो जब भी किसी को अपना, वैसे तो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, लेकिन किसी किसी, जैसे हम लोग केपी चार्ट पढ़ रहे हैं, केपी चार्ट से हम लाल किताब कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको केपी चार्ट का वर्चुअल नहीं मिलेगा। तो उसको बनाने के लिए ये इस चार्ट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट आपके पास में है, तो जब भी कोई ईयर आपको निकालना हो तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। सर इसी ये जनरल जनरल प्रेडिक्शन के लिए भी काम आता है क्या सर? ये जनरल हाँ, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, जनरल शेयर। प्रेडिक्शन के लिए इस तरीके से काम आएगा। जैसे मान लीजिए सपोज आपकी एज 42 साल चल रही है, ठीक है। अब जी 42 साल में जो आपके प्लैनेट्स की पोजीशन होगी ना, इस हाउस के हिसाब से होगी, ऐसे ये जो सामने 42 साल के सामने जो लिखे हुए हैं, फर्स्ट हाउस जी। में प्लैनेट 5वें हाउस में, सेकंड हाउस का प्लैनेट 11th हाउस में, इस तरीके की एक चार्ट बन जाएगा आपको 42वें साल के वर्षफल में। तो ये अब अगर, पांचवा, सर पांचवा 11 8वां दिया, ये फिक्स प्लैनेट्स हैं क्या? जो हम जो चार्ट के अंदर फिक्स प्लैनेट्स लिखते हैं वही है ना ये? हाँ ये वही है, ये मतलब एक फिक्स है, नंबर में ये इसी पांचवा आ सारणी के जाएगा, अनुसार ही चार्ट बनेगा। ये मान लीजिए फिफ्थ में आपकी, चला जाएगा? मतलब सूर्य की प्लेसमेंट फिफ्थ में चली जाएगी सर, ऐसा है बिल्कुल क्या? चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। अच्छा, मतलब जैसे 11वें मान की। लीजिए, मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, तो जी सूर्य आपका 42वें साल में 5वें हाउस में आ जाएगा। जैसे संजीव जी का हाँ, मान लीजिए ओके फर्स्ट ओके। में बुध बैठा हुआ है, तो बुध जो है ना 42वें साल में 5th हाउस में आ जाएगा। समझ गया समझ समझ गया सर। गया। अच्छा, दूसरा ये जो जनरल प्रेडिक्शंस करते हैं सर, जैसे शेयर मार्केट कैसा चलेगा या हम्म। कोई और जनरल कि देश का इस बार कैसे हाल रहेगा, वो भी यही अब, चार्ट यूज हाँ, करते अब हैं? मैं वो बता रहा हूँ, अब मैं वो बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी 5th हाउस में और 10th हाउस में जब भी प्लेनेट आएंगे तो फिर काम खराब होगा। या जब भी 8th हाउस और 11th हाउस में आपस में शत्रु प्लेनेट बैठेंगे तो काम खराब होगा। जो भी आप काम करेंगे उससे संबंधित आपको निगेटिव रिजल्ट आएंगे। ये हमको रूल पता है। अब जी हमने अपना 42वें साल का चार्ट बनाया। हमारी जन्म कुंडली में ये योग भले ही नहीं है। हमारी जन्म जी। कुंडली में 5वें हाउस में और 10th हाउस में मान लीजिए प्लेनेट एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन 42वें साल की उम्र में 5वें हाउस में और 10th हाउस में प्लेनेट आ गया। अब ये साल आपके लिए समस्या पैदा करेगा। अब यहां पर उसी तरीके से जनरल प्रेडिक्शन की जाएगी जैसे जन्म पत्री में हम करते हैं। तो ये होगा कि इस साल आपको सतर्क होना है। इस साल फिर 5वें हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का, 10th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का उपाय करना होगा। ये सर या जनरल हाँ, प्रोडिक्शन मतलब जैसे शेयर मार्केट का पूछते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई पूछता है ना शेयर मार्केट इस साल का कैसा रहेगा। मैं समझ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो शेयर मार्केट का जो हाउस होता है ना, वो 5th हाउस होता है, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए उस साल 5th हाउस में जैसे कोई चार्ट है, ठीक है, आपने शेयर मार्केट की, अगर 5th हाउस में बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, 9th हाउस में अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है उसको सपोर्ट करने वाला, भाई 5वें और 9वें में प्लैनेट बैठा होगा उसको सपोर्ट करेगा।
5th हाउस में अच्छे प्लेनेट बैठे होंगे, कोई शत्रु प्लेनेट नहीं बैठा होगा उस हाउस का, तो कहने का मतलब आपका 5th हाउस अच्छा काम कर रहा है। और अगर 11th हाउस में भी अच्छे प्लेनेट होंगे तो उस इंसान को कहा जाएगा कि इसको जो है ना शेयर मार्केट वाला काम सूट करेगा। अब सपोज कोई वर्ष फल का चार्ट ऐसा बना कि उस साल 8th हाउस में और 11th हाउस में आपस में शत्रु प्लेनेट आ गए, तो लाल किताब क्या कहती है, जब भी 8th हाउस और 11th हाउस में प्लेनेट आएगा तो हम जो भी काम करेंगे, हम मकान बनवाएंगे, मकान नहीं बनवा पाएंगे, हम किसी चीज की पढ़ाई शुरू करेंगे तो सही से पढ़ नहीं पाएंगे, हम व्यापार में भी हो सकता है हमारा नुकसान। कहने का मतलब जो भी वो काम करेगा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसको प्रॉब्लम उठा है। के शेयर मार्केट के ऊपर रख दो कि भाई, उसको कह सकते हो कि यार ये चीज जो है ना आपके चार्ट में इस साल निगेटिव बनी हुई है, पहले आप इसका उपाय कर लो, उसके बाद में फिर आप शेयर मार्केट में हाथ आजमाओ, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता सर है। ये या तो इंडिविजुअल का हो गया ना, आप इंडिविजुअल का बता रहे हैं, लेकिन जनरल शेयर मार्केट कैसा रहेगा, वो उसका चार्ट क्या बनेगा सर? नहीं, जनरल शेयर मार्केट का चार्ट तो इस तरीके से नहीं बन सकता है, क्योंकि जनरल शेयर ये तो आप मार्केट का चार्ट हम कैसे इंडिविजुअल बना का सकते बता हैं। रहे हो ना सर, ये तो हाँ, इंडिविजुअल का ये बता रहे इंडिविजुअल का बता रहे हैं। हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर मैं कुंडली बनाऊंगा तो आपका शेयर मार्केट कुछ और बताएगा, मेरा कुछ और बताएगा सर, है बिल्कुल। ना? तो हम्म। उससे जो मेन शेयर मार्केट है उसका हमारे को पता करना पड़ेगा ना कि वो कैसे चलता है, उसका या तो उसका चार्ट कैसे बनेगा सर, उसका नहीं, प्रोडिक्शन कैसे? उसका उसका चार्ट प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका तो हमको कुछ डिटेल पता ही नहीं है ना, उसका हम कैसे हाँ प्रिडिक्शन वही वही ना सर, वही कि वही। मार्केट कब ऊपर जाएगा। हाँ, वो तो मार्केट प्रश्न, देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा ना वो इंडिविजुअल होगा, अच्छा। इंडिविजुअल चार्ट पे होगा। जैसे ये तो मैंने लाल किताब का तरीका बता दिया, वर्ष फल में ऐसे ऐसे होगा। जी और जी। अगर इंडिविजुअल दूसरे तरीके से देखना है कि हमको इस साल शेयर मार्केट में फायदा होगा कि नहीं होगा, फिर उसकी प्रश्न कुंडली बनती है। फिर वो हम्म, प्रश्न कुंडली फिर वो दूसरे तरीके से हम नाड़ी और केपी से उसको प्रेडिक्शन करके देंगे कि उस हाउस में उसकी प्रश्न जो उसने पूछा है, उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से वो क्या एनर्जी आ रही है, उस हिसाब से उसको हम जवाब देंगे। लाल किताब मतलब में हम जवाब वर्षफल के हिसाब से देंगे, इंडिविजुअल देंगे, वैसे हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, हम्म, है ना। सही। अब जैसे जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी टीवी वगैरह पे जो है ना, जब क्रिकेट का कोई चीज शुरू होने वाला होता है तो बहुत सारे ज्योतिषी बैठ के क्रिकेट की भविष्यवाणियां करने लगते हैं। हम्म। क्या कभी जी। सही हुई? इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या प्रेडिक्शन किया था, इंडिया ये करेगी, इंडिया वो करेगी। नहीं करना चाहिए भाई ऐसे, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े इंडिया के नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर हो, और इस तरीके की प्रेडिक्शन बेमतलब की आप देके फिर आपका नाम खराब हो, तो वो ठीक नहीं है। सर उसके उनका, लिए वो उससे पहले एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब हो जाता है कि ये शास्त्री एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब होता है। बिल्कुल सही है। आप अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए, फेमस होने के लिए, आप फर्जी के चैनल्स पे बैठ के, भाई उनका जो रिपोर्टर है उनका काम तो बड़बड़ करना है, उनको तो अपने उसकी वो बढ़ाना है, क्या बोलते हैं अपने प्रोग्राम की, क्या बढ़ाई टीआरपी। जाती टीआरपी। है ना, टीआरपी बढ़ाना है। अब वहां पर आप अपनी विद्या को बैठ के उसका मजाक उड़ाओ, ये नहीं समझ में आता। हाँ, लोगों का इसका विश्वास तुलना जाता करने का है। तरीका है, ऐसा नहीं है कि इसका कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी। बिल्कुल इसका बिल्कुल किया जा सकता है। आप जो है ना दोनों टीमों का या फिर एक, दो ऑप्शन रखो, एक ऑप्शन रखो ए टीम, एक ऑप्शन रखो बी टीम। आप दोनों का जो है ना, आप प्रश्न कुंडली से उनकी डेट पर, या जो उसका सबलॉट के जो नंबर्स बोले जाते हैं, केपी में जैसे प्रश्न कुंडली बनती है, आप उस तरीके से, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी इलेक्शन होने वाले थे, कुछ दिन पहले सभासद के इलेक्शन हुए थे, तो आ, एक प्रत्याशी मेरे पास में आए थे और उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि सर, क्या ये मैं चुनाव जीत पाऊंगी? तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपके अपोनेंट में जिसको आप अपना, मतलब अपोनेंट में मजबूत प्रत्याशी मानती हैं, ठीक है, क्या उनकी डिटेल्स हैं आपके पास में, उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास में? बोले सर उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो उन, जो मेरे पास में प्रत्याशी आए थे उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब मैंने उनका चार्ट बनाया और उनका दशा पीरियड वगैरह देखा, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप इस समय जिस भी कंपटीशन में आप बैठेंगे, या जो भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं और आपकी सोच से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।
लेकिन अगर सामने वाले प्रत्याशी का भी अगर मुझको डेट ऑफ पूरा डिटेल अगर मिल जाए तो मैं दोनों को कंपेयर कर पाऊंगा कि किसके सितारे इस समय ज्यादा बुलंद हैं। जिसके सितारे ज्यादा मतलब जीत की तरफ परसेंटेज वाइज बोल रहे होंगे उसको लाभ मिलेगा, नो डाउट, है ना। तो उसके लिए कंपेयर करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन होने चाहिए, तभी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये जीतेगा कि ये जीतेगा। सर अब इसमें एक चीज आती है कि अगर सपोज 3-4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम्म चारों की जन्म कुंडली भी हमारे पास है, हम्म ठीक, हम्म लेकिन जो प्रत्याशी जो सबसे वीक है वो सबसे अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, हम्म सबसे अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, उसके कम्युनिकेशन, उसका रेपुटेशन अच्छा है, लेकिन उसके ग्रह वीक हैं। हम्म तो अब इस सिनेरियो के अंदर क्या रिजल्ट आता है सर इस सिनेरियो में? रिजल्ट तो वही आएगा जो उस समय उसका चार्ट बोल रहा होगा। चार्ट बोलेगा तो मतलब उसका जो मार्केटिंग किया, जो पूरा उसने अपना जी जोर लगा रखा है, पैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ये करना वो करना, कोई मतलब नहीं उसका। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, लेकिन फेल हो जी। जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेहनत आप कर रहे हो तो जो है आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि हम्म। इसका ये थंब रूल है कि अगर ये सारे की हमने वो कंपेयर किया, सारे जो भी अपोनेंट्स थे, सबका देखिए, चार्ट आ गया, और जो भी इसका देखिए, अगर सफलता सफलता और असफलता नो डाउट मेहनत पे डिपेंड करती है, लेकिन बहुत हद तक जो है ना ग्रहों की प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करती है। किसी का अगर नाइन्थ हाउस बहुत मजबूत है, वो भाग्यशाली आदमी है तो वो है, क्योंकि भगवान ने उसको भाग्यशाली बना के भेजा है। वो जिंदगी में कुछ भी नहीं करता है तब भी वो बैठ के आराम से जिंदगी भर खाता है। और कुछ लोग होते हैं कि वो रात दिन मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लास्ट में उनके पास क्या आता है, हाथ में कुछ नहीं आता है। तो वो चीज एक अलग है, आपने मार्केटिंग कितनी की वो भी आपके प्लेनेट ही करवाते हैं। अगर आपको वास्तव में जीतना होगा तो वो खुद आपको इस तरीके से उस दिशा में उस मार्ग में आपको अग्रसर कर देंगे कि आप उसी बहाव में बह के आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। मैं बता रहा हूं, जिसका मैंने चार्ट देखा था, जो लेडी मेरे पास में आई थी, वो जिंदगी में पहली बार वो सिंपल एक लड़की थी। जिंदगी में पहली बार वो इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से उसको टिकट मिला। और जिसको ये उम्मीद सिर्फ ये थी कि सर मुझे तो लगता है कि मेरे सिर्फ जो मेरे 4 घर परिवार है ना, सिर्फ उन्हीं से ही वोट मिलेगा, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे कि वो बंदी सिर्फ जो है ना मात्र 300 वोटों से हारी, 300 या कुछ ऐसी नंबर से हारी थी। बहुत वोट पाई थी उसकी। वो उस समय जिस भी कंपटीशन को देती, जिस भी उसमें बैठती, वो क्यों, क्योंकि उस समय उसके 6, 10 और 11 एक्टिवेट थे बहुत ज्यादा। 6 हाउस कंपटीशन का होता है, उसके साथ में 10 हाउस स्टेटस जुड़ गया, साथ में 11th हाउस का सपोर्ट उसको मिल रहा था। वो किसी भी कंपटीशन में बैठती उसको सफलता मिलती। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज्यादा लीग से बाहर जा रहे हैं, हम लोग वर्षफल की बात करते हैं। ठीक है, तो चार्ट बनाना, मेरे ख्याल से इसमें और कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कुछ ना जिससे यहाँ पे वर्षफल को छोड़ के सर यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है, जैसे करियर कौन सा सेलेक्ट करना है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे लाल किताब में इम्प्लीमेंट नहीं होगा होगा सर, ये करियर कौन सा करेंगे ये। होगा होगा, ये भी होता है, बशर्ते हमको बहुत सारे लाल किताब के थंब रूल याद होने चाहिए। जैसे राहु जब भी 9th हाउस में होता है, या सूर्य जब भी 9th हाउस में होता है, तो उसको शनि के काम बहुत फलते हैं, है ना। इस तरीके के कुछ रूल्स हैं कि वो हमको याद होने चाहिए। अगर वो चीज हमको याद होंगे तो हम लाल किताब से भी करियर चूज कर सकते हैं। किसी का प्लेनेट मान लीजिए 2nd हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, और 8th हाउस में भी कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, 9th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, जुपिटर को कहीं से कोई दाग नहीं लग रहा है, आप जुपिटर से संबंधित करियर चुन सकते हो। आप पढ़ने पढ़ाने वाला, एडवाइस देने वाला काम आप कर सकते हो। सैटर्न बहुत मजबूती से बैठा हुआ है, या वीनस बहुत मजबूती से बैठा हुआ है, आप वीनस से संबंधित काम कर सकते हो। बशर्ते हमको चेक करना आना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट हमारी कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है। ठीक है, इससे हम करियर भी बिल्कुल पता लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लाल किताब में ये जो वर्षफल चार्ट बनेगा, इसमें इसी लिस्ट के आधार पे हम चार्ट बनाएंगे,
अब आप लोग क्या करिएगा, अपनी जो केपी कुंडली है, केपी कुंडली अपने सामने खोलना, उसके बाद में जो साल आपका चल रहा हो, ठीक है, काउंट करके उस साल कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा होगा, आप अपना चार्ट बनाना, ठीक है। फिर ये देखना जो अब तक हमने हाउस से संबंधित जो रूल पढ़े हैं कि फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 11th हाउस, ये कैसे कनेक्ट होता है, सेकंड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, ये कैसे कनेक्ट होता है ना। तो इस प्लेसमेंट के आधार पे इस साल हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वर्ष फल का चार्ट कैसे पढ़ा जाता है। जितने भी अभी तक हमको रूल पता है, अभी हमको सिर्फ हाउसेस के रूल पता है, तो हम हाउस वाइज अपना चार्ट बनाएंगे, जो जिस ईयर में चल रहा होगा उसी हिसाब से, केपी चार्ट के हिसाब से अपना चार्ट बनाएंगे। और देखेंगे कि हमारे जन्म पत्री में तो आप पाएंगे भी कि हमारी जन्म पत्री में तो ये पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन इस साल गड़बड़ हो रही है, तो हाँ इस साल हमको प्रॉब्लम है, वो चीज आप फील करेंगे, आप देखेंगे उसमें, ठीक है। फिर अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पे एक बार फिर हम वर्षफल के बारे में बात कर लेंगे।